अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी भिंडी मसाला बनाने की इतनी लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ और ये भिंडी इतनी झटपट से बनकर तैयार हो जाएगी कि आपको अपने सारे तरीके बेकार लगेंगे और आप इसी तरह से ही इसको बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटपटी चटखारेदार ये भिंडी मसाला बनकर तैयार होगा। तो इसके लिए आप रेसिपी कंप्लीट देखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक भी दीजिएगा और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास है भिंडी। अच्छा, भिंडी भी मेरे पास देखें बिल्कुल एकदम तरोताज़ा है, फ्रेश है भिंडी मेरे पास और जैसा कि सीज़न भी है भिंडी का, तो बहुत ज़बरदस्त कचिया किस्म की मेरे पास भिंडी है, वज़न में आधा किलो। और इसको मैंने पहले बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। अब वॉश करने के बाद मैं इसकी कटिंग कर लूँगी और कटिंग करके फिर मैं आपको दिखाऊँगी। लेकिन चलते हैं अब अपनी कुकिंग की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक खूबसूरत सा पैन ले लिया, उसके अंदर शामिल कर रही हूँ मैं आधा कप कुकिंग ऑयल। ऑयल आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसमें मैं शामिल कर दूँगी एक दरमियानी साइज़ की प्याज, उसको एकदम बारीक कट करके शामिल कर दिया मैंने यहाँ पर। और प्याज को हम यहाँ पर फ्राई करेंगे, लेकिन प्याज को हमें इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। बस हल्का सा लाइट पिंक सा कलर आना जब इसका शुरू हो जाएगा तो फिर हम आपको बताएंगे कि क्या करना है। तो देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा कलर आना इसका शुरू हो गया है। बस इससे ज़्यादा हमें इसको डार्क कलर नहीं देना। तो अब यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और टमाटर को भी मैंने बिल्कुल बारीक बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। साथ ही मैं नमक शामिल कर दूँगी हस्बे ज़ायक़ा। 1 टेबल स्पून शामिल किया मैंने कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और शामिल करूँगी 1 टीस्पून ज़ीरा। बस ये बेसिक से मसाले इस पे चले गए हैं। थोड़े से मैंने चंद कलियाँ लहसुन की ली थी, उसको मैंने बारीक चॉप करके शामिल कर दिया। अच्छा, भिंडी मसाला में चॉप किया हुआ लहसुन बहुत ज़बरदस्त लगता है, तो आप भी इसमें ज़रूर शामिल कीजिएगा। तो बस इसको हम भून लेंगे बहुत अच्छे तरीके से और ज़रूरत पड़े तो आप इसको थोड़ी देर के लिए कवर भी कर सकते हैं ताकि जितने भी टमाटर हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। तो मैंने इसको 5 मिनट के लिए कवर किया है हल्की आँच पे। तो देख लेते हैं माशाल्लाह से टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं यहाँ पर और अच्छे से पकते जा रहे हैं। बिल्कुल एक मसाला सा बन जाएगा हमारा यहाँ पर टमाटर का। बहुत ज़बरदस्त बनती है, इस तरीके से भिंडी आप ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर देखें बहुत अच्छे से टमाटर हमारे मैश हो चुके हैं। तो अब इस पॉइंट पे मैं यहाँ पे शामिल कर दूँगी जो भिंडियाँ मैंने कट करके रखी हुई हैं। तो भिंडियाँ हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये देखें इस तरह से मैंने इसकी कटिंग की है। एक भिंडी की मैंने तकरीबन ऐसे कटिंग की है 1 इंच के बराबर। तो आपको भी ना ही बहुत ज़्यादा छोटी भिंडी काटनी है और ना ही बहुत ज़्यादा बड़ी। तो आप लोग देख सकते हैं। साथ ही में शामिल कर दिया मैंने 4 अदद हरी मिर्चें बारीक कट करके। अब यहाँ पर हमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी सब्जियों में पानी नहीं डाला जाता और भिंडी में तो बिल्कुल भी पानी हम शामिल नहीं करेंगे। इसको हल्की दम वाली आंच पे रख के हम पकाएंगे। तो पहले मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से, फिर मैं बिल्कुल लो आंच पे इसको ढक के पकाऊंगी। तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए मैं इसको कवर करूँगी और पानी हम इसके अंदर बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे। आप देखिएगा इसी के पानी में बहुत ज़बरदस्त हमारी भिंडी कुक हो जाएगी। तो 7 मिनट हो गए हैं, देखें स्टीम इसके अंदर बन चुकी है और जैसे ही स्टीम बनती है तो भिंडी हमारी सॉफ्ट हो जाती है और लहस जो होता है इसका वो रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। तो देखिए इस पर एक लहसदार चीज़ आनी शुरू हो गई है जो कि हमें यही चीज़ चाहिए थी। अब मैं यहाँ पर इसको अच्छे से पका लूँगी। गैस का फ्लेम थोड़ा हाई किया है मैंने और इसकी मैं भुनाई कर लूँगी क्योंकि भिंडी को गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता और ना ही इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक किया जाता है। तो हम इसको ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि ऐसा नहीं कि पकते पकते इसका कलर ही चेंज कर दें। हमें इसका क्रंच भी बरकरार रखना है और कलर भी बरकरार रखना है। तो यहाँ पर भिंडी मसाला बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो मैं आपको गर्मा गर्म सर्व करके भी दिखा रही हूँ जो कि आपको दिखने में भी लग रहा होगा कि कितनी बेहतरीन सी हमारी भिंडी बनकर तैयार हुई है। और भिंडी सॉफ्ट भी है और ऐसा भी नहीं कि हमने इसको कच्चा छोड़ा हो, बिल्कुल दम पे रख के हमने इसको पकाया और उसका कलर आप लोग चेक कर सकते हैं। इसकी लुक देखें कितनी बेहतरीन आई है। गर्मी की जान होती है ये भिंडी मसाला। इसको ज़रूर लेकर आए भिंडी को और इस तरीके से बनाएं। मैं यकीन से कह सकती हूँ जब भी आप भिंडी को इस तरीके से बनाएंगे ना तो आपको अपने सारे तरीके बेकार लगेंगे। इतनी मज़ेदार, इतनी चटपटी चटखारेदार ये भिंडी बनी थी। और इसको बहुत ज़्यादा पहले भी मत पकाया करें वरना इसका कलर थोड़ा ख़राब हो जाता है। जब भी आपको खाना हो उसी वक्त बनाकर सर्व किया करें। अब आप इसको गर्मा गर्म चपाती के साथ खाएं या पराठे के साथ खाएं, दोनों ही सूरतों में बहुत ही मज़ेदार सी लगती है ये भिंडी। तो आई होप कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी भी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।
और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आप मेरी इस वीडियो को किस सिटी से या किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं, ताकि मैं आप लोगों को थैंक्स कह सकूँ। मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला एक और नेक्स्ट रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।